इंतखाबात और एग्जिट पोल के बाद अब 23 मई का बेसब्री से मुल्क को इंतजार है। उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई है। इस बार उम्मीदवारों को नतीजे के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा उम्मीदवार 23 मई के लिए उल्टी गिनती गिन रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कई उम्मीदवारों के लिए ये इंतजार लंबा हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग में गड़बड़ी के अंदेशे की वजह से इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि हर हल्के असेंबली में 5-5 काउंटिंग सेंटरों का वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया जाए। अभी तक हर असेंबली हल्के से सिर्फ एक काउंटिंग सेंटर से ही वीवीपैट पर्चियां मिलाई जाती थी। नतीजों के लिए लंबा हो सकता है इंतजार। 5-5 काउंटिंग सेंटर की वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से होगा मिलान। लॉटरी सिस्टम से होगा हर असेंबली में काउंटिंग सेंटर का इंतखाब। मुलाजिमीन करेंगे वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान। वीवीपैट पर्चियां काउंटिंग करने में लग सकता है 5 घंटे से ज्यादा का वक्त। 5 वीवीपैट मशीनों का एक के बाद एक मिलान करनी है मशीन के रिजल्ट से, तो ये हमें लगता है कि लगभग 5 घंटे और लगेगा। तो यदि मान लीजिए शाम को 6 बजे तक मशीनों की गिनती हो गई और टैबुलेशन भी हो गया, तो उस 6 बजे से 5 घंटे और जोड़ के 11 बजे तक हम सर्टिफिकेट देंगे जो भी जीतने वाले कैंडिडेट हैं। तो थोड़ा सा समय तो इस बार लगेगा। मध्य प्रदेश असेंबली चुनाव 2018 में कांग्रेस की शिकायत पर हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, जिससे काउंटिंग में वक्त लगा था। और भोपाल की नरेला समेत कई असेंबली हल्के ऐसे रहे हैं जहां पर रिजल्ट के लिए आधी रात का इंतजार करना पड़ा। वहीं इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वीवीपैट पर्चियों के मिलाने से करीब 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा, जिससे मुमकिन है कि नतीजे आने में काफी वक्त लग जाए। मध्य प्रदेश में बाकी राज्यों की तुलना में नंबर ऑफ राउंड्स ज़्यादा है। बाकी राज्यों में आप देखेंगे कि 16-17 राउंड में काउंटिंग खत्म हो जाती है। मध्य प्रदेश में 20-22 राउंड होते हैं, चूँकि हमारे मतदान केंद्र ज़्यादा है, तो काउंटिंग में समय तो लगेगा। उम्मीदवारों की ईवीएम को लेकर शिकायतों के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अब उम्मीदवारों के लिए टेंशन की वजह बन गया है, क्योंकि अब उनके इंतजार का वक्त लंबा हो गया है। खैर, अब देखना होगा कि उम्मीदवारों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एग्जिट पोल्स के साथ साथ मुल्क के सियासी हलकों में एक और सवाल गश्त कर रहा है, क्या आम इंतखाबात के नताइज कर्नाटक की मखलूत हुकूमत पर असरअंदाज होंगे? सवालात ये हैं कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली तो क्या होगा, या फिर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी तो क्या होगा? क्या 23 मई के बाद कुमारस्वामी हुकूमत रहेगी या नहीं? आम इंतखाबात के नताइज का कर्नाटक में सांसें थाम कर इंतजार किया जा रहा है। एग्जिट पोल्स ने जहां बीजेपी को कर्नाटक में खुश कर दिया है, वहीं कांग्रेस और जेडीएस खेमे को फिक्रमंद कर दिया है। बेशतर एग्जिट पोल्स बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटें बता रहे हैं। अगर ये सच साबित होता है तो कुमारस्वामी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान साबित हो सकती है। हासिल होती है तो कर्नाटक में बीजेपी एक ताकतवर जमात की हैसियत से उभर सकती है। जहाँ तक ऐसा सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि बीजेपी और जनता दल सेकुलर मिलकर मखलूत हुकूमत बनाएंगे, कांग्रेस को किनारे लगा देंगे, तो इसके इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी साबिक़ा तजुर्बे को दोहराना नहीं चाहती। बीजेपी के लीडरशिप और वर्कर्स की ज़बरदस्त हौसला अफजाई होगी इससे, और बड़ा एतमाद पैदा हो जाएगा उनको। अब गवर्नमेंट बनाने के मामले में है, ऑलरेडी कई फैन सेटर्स कांग्रेस में हैं और जनता दल में भी हैं जो इनके पास ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन शायद अब बीजेपी बजाय इनको ज्वाइन करके इनका एहसान मानने के गालिबन असेंबली को डिसॉल्व करके नए इलेक्शन के लिए जाना पसंद करेगी, क्योंकि खुद जनता दल में से भी आवाज़ें उठ रही हैं ऐसी। दूसरी जानब नताइज अगर इसके बरअक्स आते हैं, यानी कांग्रेस और जेडीएस खेमे को 20 से ज्यादा सीटें मिलती हैं और उसमें कांग्रेस 15 सीटों से ज्यादा कब्जा करती है और जेडीएस सिर्फ 3 तक महदूद रहती है, तब भी रियासत में क़यादत की तब्दीली के इम्कानात पाए जाते हैं। इन दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि सिद्धरामैया फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कोशां हैं। तो अगर मरकज़ में यूपीए को बेहतर नताइज आ सकते हैं तो कांग्रेस को भी यहाँ पर इस ताकत सियासी क़ुव्वत हासिल होगी और सिद्धरामैया को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा सकती है दोबारा। या ये भी इम्कानात अगर
कुमार स्वामी चाहें तो कर्नाटक में दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात करा सकते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नतायज जेडीएस के हक में नहीं आते हैं तो जेडीएस खुद बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है। ऐसे में अगर मरकज में बीजेपी इख्तियार में आती है तो कुमारस्वामी को मरकजी काबीना में जगह देकर बीजेपी कर्नाटक में अपना सीएम बना सकती है। देवेगौड़ा खानदान से किसी एक को नायब वज़ीर आला का ओहदा भी दिया जा सकता है। यही फार्मूला यूपीए भी अपना सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।